हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, मुगल कालीन भारत में उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं रहती थी और जिसमें हर फसल की खेती होती थी। हर फसल की खेती होती थी। मुगल कालीन भारत में उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं रहती थी और जिसमें हर फसल की खेती होती थी। याद रखना है, पुलाज की खेती। क्वेश्चन नंबर 1 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी परिघटना होती है। कौन सी परिघटना होती है तो याद रखना है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी परिघटना होती है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और पदवाधि निर्धारित करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और पदावधि निर्धारित करता है। याद रखना है किसके तहत, आर्टिकल 324 के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और उनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। कोशिका विभाजन की वह अवस्था जिसमें गुणसूत्रों के दो समूह विपरीत ध्रुवों पर एकत्रित हो जाते हैं और उनके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पुनः बन जाती है। याद रखना है, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 4 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अंत्यावस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, हिमालय की वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित समतल घाटियों के लिए जानी जाती है। हिमालय की वह कौन सी पर्वत श्रेणी है जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच समतल घाटियों के लिए जानी जाती है। याद रखना, दून। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दून। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, वह कौन सा उत्प्रेरक है जो वनस्पति तेलों के हाइड्रोलीकरण में प्रयुक्त होता है। वह कौन सा उत्प्रेरक है जो वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है। याद रखना है, निकेल। क्वेश्चन नंबर 6 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निकेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, दक्षिण भारत के किस शासक ने अरब सागर में अपनी नौसैनिक प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए मलिक काफूर को चुनौती दी थी। मलिक काफूर को चुनौती किसने दी थी। याद रखना है, बीर बलाल तृतीया ने। क्वेश्चन नंबर 7 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बीर बलाल तृतीया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, ध्वनि की वह विशेषता जो समांतरत्व और प्रबलता वाली दो ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट करने में सहायक होती है। ध्वनि की वह विशेषता जो समांतरत्व और प्रबलता वाली दो ध्वनियों के बीच अंतर स्पष्ट करने में सहायक होती है। याद रखना है, गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गुणवत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, लोकसभा की प्रकालन समिति के सभी 30 सदस्य अनिवार्य रूप से किस सदन से चुने जाते हैं। लोकसभा की प्राक्कलन समिति के सभी 30 सदस्य अनिवार्य रूप से किस सदन से चुने जाते हैं तो याद रखना है, लोकसभा सदन से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 से पूछा जा रहा है, वह कौन सा पादप जो हार्मोन है, वह कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों के झड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। वह कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को रोकता है और पत्तियों झड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। तो याद रखना है, कौन सा पादप है, एफजी अम्ल। एफजी अम्ल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एफजी अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग के प्रशासन को किस नाम से पुकारा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व विभाग के प्रशासन को किस नाम से पुकारा जाता था। याद रखना है, अंथवन नाम से पुकारा जाता था। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है, परमाणु के नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है।
परमाणु के नाभिक को भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधकर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो याद रखना, परबल नाभिकीय बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का वह क्षेत्र जो अति शुष्क और गर्म मरुस्थलीय श्रेणी में आता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत का वह क्षेत्र जो अति शुष्क और गर्म मरुस्थलीय श्रेणी में आता है। तो याद रखना है पश्चिमी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? याद रखना है प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसके विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन जो है किस वर्ष हुआ था? याद रखना है 1931 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और ब्रह्मस्रावी दोनों प्रकार की क्रियाओं का संपादन करती है? मानव शरीर में वह कौन सी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और ब्रह्मस्रावी दोनों प्रकार की क्रियाओं का संपादन करती है? तो याद रखना है अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 16 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा रहा है, मगध के किस शासक ने वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली को अपनी राजधानी में शरण दी थी? याद रखना है मगध के किस शासक ने वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली को अपनी राजधानी में शरण दी थी? याद रखना है अजातशत्रु ने शरण दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पूछे जा रहा है, वह तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अचानक अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्या कहलाता है? वह तापमान जिस पर लौह चुंबकीय पदार्थ अचानक अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान कहलाता है। बदल जाता है तो क्या कहलाता है? क्यूरी तापमान। क्वेश्चन नंबर 18 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है, तारों के टिमटिमाते हुए प्रतीत होने का मुख्य कारण प्रकाश की कौन सी परिघटना है? तारों के टिमटिमाते हुए प्रतीत होने का मुख्य कारण प्रकाश की कौन सी परिघटना है? याद रखना है वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वो कौन सी घटना है, कौन सी परिघटना है? वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा मानता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा मानता है? तो याद रखना आप सभी को अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 20 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से पूछा जा रहा है, बिहार के किस प्राचीन शासक ने शिलाकंटक और रत्थम मुसल जैसे विध्वंसक हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया था? बिहार के किस प्राचीन शासक ने शिलाकंटक और रत्थु मुसल जैसे विध्वंसक हथियारों का प्रयोग युद्ध में किया था? तो याद रखना अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 से पूछा जा रहा है, अम्ल राज बनाने के लिए सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है? अम्ल राज बनाने के लिए सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो याद रखना है ट्राई ए 1:3 में मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ट्राई ए 1:3 में मिलाया जाता है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा जा रहा है, वह काल्पनिक रेखा जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां एक ही समय पर वर्षा होती है। वह काल्पनिक रेखा जो उन स्थानों को जोड़ती है जहां एक ही समय पर वर्षा होती है। तो याद रखना समवृष्टि रेखा। क्वेश्चन नंबर 23 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समवृष्टि रेखा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, आनुवांशिक के क्षेत्र में म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आनुवांशिकी के क्षेत्र में म्यूटेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ह्यूगो जी ब्रिज ने किया था। आनुवांशिकी के क्षेत्र में म्यूटेशन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रिज।
हुगोडी ब्रिज याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हुगोडी ब्रिज। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा जा रहा है यंग का प्रत्यास्थक मापांक केवल किन पदार्थों का भौतिक गुण है। यंग का प्रत्यास्था मापांक केवल किन पदार्थों का भौतिक गुण है, तो याद रखना है ठोस पदार्थों का भौतिक गुण है। क्वेश्चन नंबर 25 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, तो याद रखना है 61वां संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है अकबर के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने मानभूम सिंहभूम के क्षेत्रों पर अधिकार किया था। अकबर के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने मानभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों पर अधिकार किया था, किसने, तो याद रखना राजा मानसिंह। वह सूबेदार जिसने मानभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों पर अधिकार किया था, याद रखना राजा मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए किस धात्विक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करने के लिए किस धात्विक ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना है कोबाल्ट ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 28 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कोशिका के किस भाग में होता है, तो याद रखना है कोशिका द्रव में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा जा रहा है पृष्ठ तनाव की घटना द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले किस बल का परिणाम है। पृष्ठ तनाव की घटना द्रव के अणुओं के बीच लगने वाले किस बल का परिणाम है, याद रखना है किस बल का परिणाम है, ससंजक बल। ससंजक बल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ससंजक बल। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा है इंडिका ग्रंथ के अनुसार मौर्य शासन में नगर का प्रबंध करने वाली समितियां की कुल संख्या कितनी थी। इंडिका के ग्रंथ के अनुसार मौर्य शासन में नगर प्रबंधन करने वाली समितियों की कुल संख्या कितनी थी, तो याद रखना है कुल संख्या 6 थी। क्वेश्चन नंबर 31 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान जोड़ा गया है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों के गठन का प्रावधान जोड़ा गया है, याद रखना है भाग 9, यानी कि याद रखना है भाग 9 में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होती है। वह आवर्त सारणी में वह कौन सा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मक सर्वाधिक होती है, तो याद रखना है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 33 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फ्लोरीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है वायुमंडल की वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान अचानक बहुत तेज से बढ़ता है। वायुमंडलीय की वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है, तो याद रखना है आप सभी को कौन सा तापमान है, वायुमंडल की वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान जो है अचानक बहुत तेजी से बढ़ता है, तो आयन मंडल में तेजी से बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 34 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है मानव गुर्दे में रक्त को छानने वाली सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं। मानव गुर्दे में रक्त को छानने वाली सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं, तो याद रखना आप सभी को विरकाणु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, विरकाणु कहते हैं। मानव गुर्दे में रक्त को छानने वाली सूक्ष्म संरचनात्मक इकाइयों को क्या कहते हैं, विरकाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है धारिता का मात्रक क्या है जिसका उपयोग विद्युत आवेश की संचय की क्षमता मापने में होता है। धारिता के मात्रक क्या है जिसका उपयोग विद्युत आवेश के संचय की क्षमता मापने में होता है, तो आप सभी को याद रखना है फैराडे। क्वेश्चन नंबर 36 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फैराडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है बिहार में बहावी आंदोलन के दमन के लिए
किस अंग्रेज अधिकारी ने अम्बला अभियान चलाया था? बिहार में बहावी आंदोलन के दमन के लिए किस अंग्रेज अधिकारी ने अम्बाला अभियान चलाया था? तो याद रखना है टेलर। क्वेश्चन नंबर 37 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टेलर अभियान चलाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, वह कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? वह कौन सी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है? तो आप सभी को याद रखना है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 38 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रोमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, राज्य की संचित निधि से धन की निकासी के लिए किसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है? राज्य की संचित निधि से धन की निकासी के लिए किसकी पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है? किसकी अनुमति अनिवार्य होती है? तो आप सभी को याद रखना है राज्य विधानमंडल का। क्वेश्चन नंबर 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राज्य विधानमंडल। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, क्रायोजेनिक विज्ञान मुख्य रूप से किस भौतिक अवस्था के अध्ययन से संबंधित है? क्रायोजेनिक विज्ञान मुख्य रूप से किस भौतिक अवस्था के अध्ययन से संबंधित है? तो आपको याद रखना है निम्न तापमान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 40 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, निम्न तापमान से संबंधित है। 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।